साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल होने के लिए रात दिन एक कर चुके हैं। एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं। दिल्ली के चक्कर भी काट कर आ गए, मगर बीजेपी में विलय के लिए दाल नहीं गल रही है। अब दिल्ली से खाली हाथ लौटने के बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठाकरे ने मुंबई पहुंचते ही जनता के सामने, मीडिया के सामने जमकर भड़ास निकाली। किसान का मुद्दा हो या फिर मुसलमान का, भारत रत्न का मुद्दा हो या फिर शिवसेना को तोड़ने का, उद्धव ने भरे मंच से भड़ास निकाली। तो आखिर क्यों बौखलाए उद्धव ठाकरे? 7 दिन पहले बीजेपी और मोदी से दोस्ती की बात करने वाले उद्धव ने अचानक क्यों उगला जहर? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई पहुंचते ही मीडिया और जनता के सामने बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो 100% हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन करते हैं। वो कट्टर हिंदू है, लेकिन मुसलमानों के विरोधी भी नहीं है। उद्धव ने कहा कि तभी तो आज की तारीख में हमें हिंदुओं का सपोर्ट तो है ही, इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ है। उद्धव ने कहा बीजेपी खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी कहती है, मगर वो इंसानियत से कोसों दूर है। वो मुसलमानों से नफरत करती है, इसीलिए तो हमारे साथ हिंदू मुसलमान दोनों हैं, मगर बीजेपी के साथ मुसलमान आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ उनको अपनी जान का, अपने घर का डर है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मुस्लिम हमारे साथ आ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप नहीं जानते, मैं शिवसेना का प्रमुख और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ। मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूँ, तो आप मेरे साथ क्यों आ रहे हो? उद्धव के मुताबिक मुस्लिम कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में बहुत अंतर है। आपके हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बीजेपी का हिंदुत्व हमारे घर को जलाकर राख कर देता है। उद्धव ने आगे कहा, राम हमारे हृदय में है और यही हमारा हिंदुत्व है। हम देशभक्त हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे के बाद उद्धव ने भारत रत्न पर बीजेपी को घेरा। उद्धव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनाव में बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। बीजेपी को बिहार में वोट चाहिए, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। उद्धव ने कहा कि पहले नियम थे कि भारत रत्न कब, किसे और कितनी दिए जा सकते हैं। अब पीएम मोदी के मन में जो आ रहा है उसे भारत रत्न दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसे भी भारत रत्न दिया गया है वो गलत है। मुझे खुशी है कि इतने सालों बाद कर्पूरी ठाकुर को पहचान मिल रही है, लेकिन जिस वजह से दिया जा रहा है वो गलत है। उद्धव ने आगे कहा कि जब MS स्वामीनाथन जिंदा थे तब हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी। कोई बात नहीं, यदि आज मोदी MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है तो उससे पहले उन्होंने कृषि को लेकर जो रिपोर्ट दी थी या फिर जो सिफारिशें दी थी उन्हें भी लागू किया जाना चाहिए। अगर किसानों के हित में की गई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की जाती है तो उन्हें भारत रत्न देने का कोई मतलब ही नहीं है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के पास करोड़ों रुपए का खजाना है, भाड़े के लोग भी बहुत सारे हैं, फिर भी आजकल एक फोन आता है कि बीजेपी को वोट देंगे क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि किसान कह रहे हैं कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे। इसके बाद उद्धव ने कहा, पीएम लगातार महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं। वे जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ गुजरात ले जाते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात मन की बात नहीं, दिल की बात है। हमारे मन में अंधेरा हो सकता है पर दिल में नहीं। मैं केवल तानाशाहों और झूठों के खिलाफ हूँ। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले एक हफ्ते पहले ही 4 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। उद्धव ने कहा था कि हम कभी मोदी के दुश्मन नहीं थे, हम हमेशा उनके साथ थे। आज भी शिवसेना उनके साथ है, हम उनसे दूर नहीं हुए, उन्होंने खुद हमें दूर किया है। अब दिल्ली से लौटते ही पता नहीं उद्धव ठाकरे के बोल क्यों बदल गए, सुर क्यों बदल गए। बीजेपी ने मुँह नहीं लगाया, ये उसकी खुन्नस है, या फिर उद्धव मुसलमान किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप भी उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।